गांधी परिवार पर चार्जशीट दस्तक में। हेराल्ड केस में ईडी ने कथित 2000 करोड़ रुपए के घोटाले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया। ईडी ने सोनिया गांधी को नंबर 1 आरोपी और राहुल गांधी को नंबर 2 आरोपी बनाया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि ईडी की चार्जशीट भ्रष्टाचार के विरोध में की गई कार्रवाई है या फिर सरकार की शह पर राजनीतिक विरोधियों को कानूनी चक्रव्यूह में फंसाने की साजिश। क्योंकि ईडी के एक्शन की टाइमिंग को लेकर कांग्रेस ने राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाया है। आखिर हेराल्ड केस है क्या सुबह रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ और शाम को राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना केवल एक संयोग है या फिर एक राजनीतिक प्रयोग? कथित नेशनल हेराल्ड घोटाले में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कथित घोटाले की जांच के बाद ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। 25 अप्रैल को ईडी के आरोप पत्र पर कोर्ट में सुनवाई की तारीख मुकर्रर हुई है। ईडी के आरोप पत्र में घोटाले के केस में 7 आरोपी बनाए गए हैं। आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी, आरोपी नंबर 3 सुमन दुबे, आरोपी नंबर 4 सैम पित्रोदा, आरोपी नंबर 5 यंग इंडिया, आरोपी नंबर 6 डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, आरोपी नंबर 7 सुनील भंडारी। क्या सोनिया पर कसेगा ईडी का शिकंजा? क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी संभव है? क्या हेराल्ड बहाना, गांधी परिवार निशाना? बेल पर बाहर राहुल सोनिया जाएंगे अंदर। हेराल्ड केस में ईडी के आरोप पत्र के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के भविष्य को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवालों की वजह है ईडी के सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर सनसनीखेज आरोप। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि ये ईडी का आरोप पत्र नहीं, सियासी विरोधियों के खिलाफ बदले की कार्रवाई है। 12 साल से ये बोगस केस चल रहा है और ये केस इतना हास्यास्पद है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जो चार्जशीट फाइल करी है वो उस केस में करी है जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, जहां पर एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, जहां पर सेक्शन 25 की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी नेशनल हेराल्ड के देखरेख के लिए बनाई गई थी, जहां पर डायरेक्टर्स को डिविडेंड कुछ नहीं मिलेगा, उनको इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये विशुद्ध गंदी, भोंडी, सस्ती और बदले की भावना से की हुई राजनीति है। हेराल्ड केस में अगर ईडी का दावा है कि गांधी परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने भी कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। जयराम रमेश ने ईडी के आरोप पत्र को लेकर दावा किया, नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा ओढ़कर एक राज्य प्रायोजित अपराध है। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा की गई बदले की राजनीति और डराने धमकाने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं बैठेगा। सत्यमेव जयते। भले ही हेराल्ड केस को लेकर गांधी परिवार को बीजेपी घेरती आई है, लेकिन गांधी परिवार की तरफ से हर बार आरोपों पर मुंह तोड़ जवाब दिया गया। चाहे 2015 में हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बेल लेनी पड़ी हो या फिर 2022 में ईडी की पूछताछ, हर बार गांधी परिवार ने जांच से भागने के बजाय जांच का हिस्सा बनने का फैसला लिया। एक बार फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हेराल्ड केस में कानूनी लड़ाई लड़नी है। ईडी के आरोप पत्र में क्या है, थोड़ी देर में आपको बताएंगे, लेकिन इस केस को लेकर आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। आज आपको हेराल्ड केस को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की वो पुरानी बात गौर से सुननी चाहिए। वो साल था
2015। आज अदालत में मैं साफ मन से पेश हुई हूँ, जैसे कि किसी भी कानून का पालन करने वाले नागरिक को करना चाहिए। देश के कानून बिना किसी भय और पक्षपात के सभी के ऊपर बराबर लागू होते हैं। मुझे जरा भी संदेह नहीं है, सच्चाई सामने आएगी। हम अपने राजनीतिक विरोधियों के हमले और उनके निंदा के अभियान से पूरी तरह वाकिफ है। यह सिलसिला पीढ़ियों से चला आ रहा है। यह और बात है कि ये लोग हमें कभी भी अपने रास्ते से हटा नहीं पाए। मौजूदा केंद्र सरकार अपने विरोधियों को जानबूझकर निशाना बना रही है और इसके लिए वो सरकारी एजेंसी का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही है। हम में से कोई भी डरने वाला नहीं है। मैं कानून का आदर करता हूं। मोदी जी झूठे इल्जाम लगवाते हैं और वो सोचते हैं कि विपक्ष झुक जाएगा। मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक को बताना चाहता हूं कि मैं और कांग्रेस पार्टी नहीं झुकेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम गरीब लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, हम विपक्ष का काम करते रहेंगे और हम 1 इंच पीछे नहीं जाएंगे। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि हेरल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बेल लेनी पड़ी थी। यही नहीं, साल 2022 में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की थी। यानी हेरल्ड केस में गांधी परिवार की तरफ से ईडी के एक सवालों का जवाब दिया जा चुका है। ईडी की पूछताछ में क्या हुआ था? राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। 55 घंटे मुझसे मतलब इंटेरोगेशन किया। मैं 2-3 साल बाद आपको बताऊंगा उस डिस्कशन में क्या हुआ। मैं बताऊं आपको क्या हुआ? बताऊं? मैंने ईडी के अफसर से बोला, ईडी के अफसर मुझे इंटेरोगेट कर रहे थे और मैंने उनसे बोला कि देखिए, आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? कहते हैं नहीं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी फिलहाल लोकसभा में नेता विपक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2004 से सांसद हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी के बड़े नेता हैं। राहुल गांधी से जब जब हेरल्ड केस को लेकर सवाल पूछे गए, राहुल गांधी ने डटकर जवाब दिया। राहुल यही मानते हैं कि हेरल्ड केस के बहाने मोदी सरकार कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप को झुकाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर आरोप से लड़ेगी। The most enjoyable and beautiful part of it, 55 hours of interrogation by the ED. No, which I really enjoyed. Because by the end of the interrogation, the officer off camera, he switched off the camera and then he asked me, Rahul ji, you've been sitting here 55 hours. आप पत्थर जैसे हो, आप हिलते क्यों नहीं हो? मुझसे सवाल पूछा उसने।
गांधी परिवार का इशारा यही है कि भ्रष्टाचार के सभी आरोप झूठे हैं, सियासत का हिस्सा हैं। अब सवाल यही है कि ईडी के आरोप पत्र के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी का क्या होगा? क्या गांधी परिवार के लिए ईडी की चार्जशीट नया संकट लेकर आई है? साल 2021 में ईडी इस मामले में केस दर्ज करती है। एक साल बाद यानी कि साल 2022 में ईडी राहुल गांधी और सोनिया गांधी का बयान भी दर्ज करती है और 3 साल बाद ईडी इस मामले में आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दाखिल करती है। अब कोर्ट के ऊपर सबकी निगाहें हैं क्योंकि कोर्ट इस चार्जशीट पे संज्ञान लेगा और अगर कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले लेती है ईडी की चार्जशीट पर तो आगे इस मामले में ट्रायल भी शुरू हो सकता है। यानी कि अगर ट्रायल शुरू होता है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। मुसीबत इसलिए बढ़ेगी क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को ही सूत्रों के मुताबिक इस मामले में आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। दरअसल ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट में सुनवाई होगी। अब गेंद कोर्ट के पाले में है, लेकिन गांधी परिवार के खिलाफ ट्रायल शुरू होने से पहले ईडी को पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश करने होंगे। यानी जो आरोप लगाए गए उन आरोपों के सबूत हैं या नहीं। ईडी ने हेरल्ड केस में सोनिया और राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 यानी आपराधिक विश्वासघात, आईपीसी की धारा 403 यानी संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग, आईपीसी की धारा 420 यानी किसी दूसरे की संपत्ति को धोखाधड़ी से हासिल करने का अपराध करना, इसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं, जिसकी सजा 3 साल से 7 साल तक हो सकती है। कांग्रेस के मुताबिक ईडी की यह चार्जशीट बदले की भावना से दायर की गई है। वहीं अगर ईडी की माने तो इस मामले में जांच करने के बाद जो तथ्य मिले उसके आधार पर उन्होंने चार्जशीट दाखिल की है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि चार्जशीट दाखिल करने से कुछ ही दिन पहले ईडी नेशनल हेराल्ड से जुड़ी हुई 3 प्रॉपर्टीज जो कि दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में है, लगभग 2000 करोड़ रुपए की, इन तीनों प्रॉपर्टीज का पोजीशन यानी कि कब्जे में लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यानी ईडी को अपनी जांच पर पूरा भरोसा है। कैमरामैन शगुन के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। इस चार्जशीट के बाद अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जेल जाने का खतरा मंडराना शुरू हो गया है। लेकिन दस्तक में अब बात इस चार्जशीट की टाइमिंग की आइए करते हैं। अचानक से नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल होना, क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर कोई बड़ा प्रयोग है? क्या सोच समझकर और किसी टाइमिंग के तहत ये चार्जशीट दाखिल की गई है? पहला सवाल, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरोध में ईडी की इस चार्जशीट के पीछे क्या कारण हो सकता है? कांग्रेस क्यों इस चार्जशीट को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है यहाँ पर? तो ये 3 बड़े पॉइंट हैं। आखिर क्यों नेशनल हेराल्ड केस में इस चार्जशीट के टाइमिंग को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं? आइए हम आपको दिखाते हैं। सुबह रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने बुलाया, फिर 6 घंटे तक पूछताछ की। शाम को सोनिया गांधी और राहुल के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी। क्या गांधी परिवार के साथ ये सिर्फ संयोग है या कोई बड़ा प्रयोग है? क्या हेरल्ड केस में चार्जशीट की टाइमिंग के पीछे कोई बड़ा खेल है? कांग्रेस ने लगाए आरोप, सोच समझकर गांधी परिवार पर ईडी एक्शन। सबसे पहले आपको बता दें कि ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है और मामले की सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 अप्रैल की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। क्योंकि ये केस 2022 से चल रहा है, तो फिर अचानक से चार्जशीट कैसे आ गई? अब सवाल उठता है कि अचानक से गांधी परिवार पर ईडी का शिकंजा कसना क्यों शुरू हो गया? तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। कहीं गुजरात में राहुल गांधी का एक्टिव होना वजह तो नहीं? क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस जिस तरह से गुजरात में एक्टिव हुए हैं, अहमदाबाद में कांग्रेस के 84वें अधिवेशन का आयोजन किया गया और मोदी के गढ़ गुजरात से ही कांग्रेस ने देश में सत्ता की वापसी का ब्लूप्रिंट रखा। क्या इसी वजह से गांधी परिवार के खिलाफ
ईडी अचानक से एक्टिव हो गई है, क्योंकि राहुल ने मोदी के गढ़ में ही खड़े होकर उन्हें चुनौती दी है। आरएसएस और बीजेपी रोज इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इनको सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है। जिस पार्टी के पास विचारधारा है वो ही आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला कर सकती है और वो ही आरएसएस और बीजेपी को हराएगी। अधिवेशन के 6 दिन बाद राहुल गांधी फिर से अहमदाबाद पहुंचे। राहुल गांधी ने जीपीसीसी के दफ्तर में नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने पर्यवेक्षकों से 10 दिन में ग्राउंड रिपोर्ट भी मांगी। तो क्या राहुल गांधी को इसी वजह से ईडी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है? देखिए, आप देखिए, क्या आप इसमें कोई कोइंसिडेंस नहीं देखती क्या कि दो अलग अलग मामले हैं, 10-12 साल से प्रलंबित है, एक ही दिन दोनों मामले एकदम उजागर हो जाते हैं, एक ही दिन दोनों को ईडी फिर से बुलाती है। इतने दिन ईडी ने कई बार उनकी जांच की है, कई बार उनका एविडेंस लिया है, कई बार सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की है। तो क्या 10-12 साल क्या कर रही थी ईडी? ये टाइमिंग कौन तय कर रहा है? क्या ये पॉलिटिकली टाइमिंग तय हो रहा है कि चुनाव के पहले ऐसी कुछ हरकतें करनी है? क्या 10-12 साल लगते हैं? ऐसी सिंपल केस है, अगर जो सबूत है जो अखबारों में ईडी की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्या उनको उन सबूतों क्या पर्याप्त नहीं है? 10 साल के बाद आपको नए कुछ सबूत मिले हैं? अक्टूबर 2013 में हमारी सरकार नहीं थी और यह सरकार के द्वारा शुरू किया हुआ केस नहीं है। इसके लिए पीआईएल लगा के सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गए थे और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के ऊपर यह केस रजिस्टर किया गया अक्टूबर 2013 यूपीए सरकार में। तो पहला यह आरोप लगाना बंद कर देना चाहिए कि साहब ये विच हंटिंग है वगैरह वगैरह। ये सच है कि हेरल्ड केस में सोनिया और राहुल की भूमिका की जांच चल रही है, लेकिन क्यों कांग्रेस इसे साजिश के तौर पर देख रही है, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की तो पूरी कांग्रेस भड़क उठी। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी सोनिया गांधी पर ईडी क्यों शिकंजा कस रही है। आखिर नेशनल हेराल्ड केस और यंग इंडिया का ये पूरा मामला है क्या? तो सुनिए, नेशनल हेराल्ड केस का मामला सबसे पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में उठाया था। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शुरू किया। इसका संचालन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल करता था। आजादी के बाद ये कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। एजेएल ही अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करता था। कांग्रेस से मिले लोन के बावजूद 2008 में अखबार बंद हो गया। 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड यानी YIL बना, जिसने एजेएल का अधिग्रहण किया। YIL में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी बताई जाती है। कांग्रेस ने एजेएल के 90 करोड़ के लोन को यंग इंडिया लिमिटेड यानी YIL को ट्रांसफर कर दिया। YIL पर 50 लाख रुपए देकर एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने का आरोप भी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल जाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था, नेशनल हेराल्ड के चौथे माले पर भ्रष्टाचार के सबूत भरे पड़े हैं। तो क्या ईडी की टीम ने वो सारे सबूत जुटा लिए हैं? इधर चार्जशीट दाखिल हुई, उधर पहले से गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से भी ईडी ने 6 घंटे तक पूछताछ की और कल यानी बुधवार को फिर बुलाया है। ईडी दफ्तर के लिए रॉबर्ट वाड्रा पैदल ही रवाना हुए। ईडी दफ्तर के बाहर इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में गुड़गांव के शिकोपुर में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से खरीदी थी। कमर्शियल लाइसेंस पाने के बाद कंपनी ने उसी प्रॉपर्टी को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया। इसी मामले में ईडी वाड्रा की कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। The case that they are asking me about is a 20-year-old case. This is politically motivated.
we abide by all rules and regulations when we do any kind of transactions, and this is definitely politically motivated, and they can ask me as many questions. All the answers are given, all documents are given, and this is it. I think the ruling government always misuses the agency, and I'm having to face the same. एक साथ गांधी परिवार पर ईडी का एक्शन होना, कांग्रेस इसमें सिर्फ और सिर्फ साजिश का एंगल देख रही है। आज तक ब्यूरो।